तो जय श्री राम। आज रात सोचिए, हम सब इस पवित्र अग्नि के पास बैठे हैं और हम कोई कहानी नहीं सुनने वाले। नहीं, आज हम समय को ही सुनेंगे। हम इतिहास के सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उसकी आत्मा को छूने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा इतिहास है जो कागज पर नहीं लिखा गया। ये तो जानते हैं, आकाश गंगाओं की चाल में सितारों की स्याही से लिखा गया है। ये वो कथा है जो हर युग में गूंजती है और आज ये फिर से कहीं जाने के लिए तैयार है। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, सरयू नदी का किनारा है और हवा में चमेली और पवित्र धुएं की खुशबू है। ये शहर है अयोध्या। जानते हैं इसका मतलब क्या है? अजेय, जिसे कोई युद्ध कभी जीत नहीं सकता, जहां सोने के शिखर आसमान को छूते थे। नहीं, ये किसी कवि की कल्पना नहीं है। ये तो हमारी सभ्यता की चेतना में बसी हुई एक गहरी याद है, एक धड़कन की तरह। अच्छा, क्या हो अगर हम ये कहें कि इस कथा का हर एक पल, हर किरदार, हर एक घटना, चाहे वो सितारों की चाल हो, नदियों का बहना हो या फिर समंदर पर बना वो पुल, सब कुछ सच है। एक ऐसा सच जो बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे फिर से खोजे। तो चलिए आज उसी खोज पर निकलते हैं। तो ये सिर्फ भगवान राम की गाथा नहीं है, नहीं, ये उन सबूतों को समझने का एक सफर है जो, सोचिए जरा, 7,000 सालों से कितने धैर्य से इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें फिर से पढ़ेगा। ये वो सबूत हैं जो सितारों में लिखे हुए हैं और जिनकी गूंज आज के विज्ञान में भी साफ साफ सुनाई देती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत वो जमीन से नहीं होती, वो होती है उस अनंत आकाश से, क्योंकि ये इतिहास एक ऐसी भाषा में लिखा है जो कभी झूठ नहीं बोल सकती, और वो भाषा है ग्रहों और नक्षत्रों की चाल। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के जन्म के पल का इतना सटीक, इतना साफ खगोलीय ब्यौरा दिया है। उन्होंने ग्रहों की स्थिति को ऐसे बताया जैसे मानो वो खुद आसमान को पढ़ रहे हों। ये कोई मामूली ज्योतिष का चार्ट नहीं था। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड की तरफ से एक दिव्य घोषणा थी कि एक असाधारण आत्मा ने धरती पर जन्म ले लिया है। और सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब आज के ज़माने के रिसर्चर्स ने वाल्मीकि जी के बताए उस ग्रहों के कॉन्फ़िगरेशन को आज के मॉडर्न प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला। आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ होगा। उस सॉफ्टवेयर ने वक्त में हज़ारों साल पीछे का सफ़र तय किया और सिर्फ एक तारीख पर आकर रुक गया। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, दोपहर के ठीक 12:30 बजे, जगह अयोध्या। जरा सोचिए, 7,000 साल से भी पहले का वो दिन जब भगवान राम ने जन्म लिया था। तो अब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं रह गई, ये एक ऐतिहासिक घटना है। एक ऐसी घटना जिसका गवाह खुद पूरा ब्रह्मांड बना, और सितारों ने उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर लिया। और बात सिर्फ जन्म तक ही नहीं रुकती। नहीं, राम के जीवन की हर बड़ी घटना, उनके 14 साल के वनवास के दौरान जो भी जरूरी पल आए, सब कुछ आसमान में दर्ज है। खर और दूषण से युद्ध के दिन हुआ सूर्य ग्रहण, अशोक वाटिका में जब हनुमान जी को सीता माता मिली, उस वक्त का चंद्र ग्रहण, ये सब कुछ उसी सॉफ्टवेयर से साबित होता है। सच है, आसमान कुछ नहीं भूलता। तो चलिए अब सितारों की ऊंचाइयों से जरा जमीन पर उतरते हैं। उस राज्य में, उस कुल में, जहां धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया। रघुकुल की एक ही पहचान थी, एक ही रीत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनके होने का, उनके वजूद का आधार था। तो जब राजा दशरथ अपने ही वचन से बंध गए, तो उनके बेटे राम ने उस वचन का मान रखने के लिए बिना एक सवाल पूछे 14 साल का वनवास मान लिया। क्यों? क्योंकि रघुकुल में वचन सिंहासन से भी बड़ा होता था। जब राम अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने गए, तो सोचिए, एक माँ का दिल तो टूट ही गया होगा। उन्होंने रोते हुए कहा, राम, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, मेरे पास तुम्हारे पिता के आदेश को भी रद्द करने का अधिकार है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम वन नहीं जाओगे। ये उस जमाने की एक छोटी सी झलक है कि एक रानी के पास भी कितना अधिकार होता था। राम ने कोई बहस नहीं की, कोई दलील नहीं दी, कुछ नहीं। उन्होंने बस शांति से अपनी माँ की आंखों में देखा और झुककर उनके पैर छू लिए। बस उस एक खामोश काम में उन्होंने सब कुछ कह दिया। उन्होंने माँ के प्यार और बेटे के धर्म के बीच पिता के वचन और अपने कुल के सम्मान को चुना।
ये धर्म का सबसे बड़ा सबक था, जो शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से सिखाया गया। चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां सारी दलीलें, सारा तर्क खत्म हो जाता है और आस्था एक चमत्कार को जन्म देती है। ये कहानी है एक ऐसे पुल की जिसे पत्थरों ने नहीं, जिसे अटूट भक्ति ने बनाया था। जब विशाल समंदर ने रास्ता देने से मना कर दिया तो राम ने 3 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन जब प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने तरकश से वो बाढ़ निकाला जो पूरे समंदर को सुखा सकता था। तब जाके डरे हुए समुद्रदेव सामने आए और उन्होंने बताया कि प्रभु, आपकी ही सेना में नल और नील नाम के 2 दिव्य इंजीनियर हैं, जिन्हें ये वरदान मिला है कि उनके हाथ से छुआ कोई भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विनम्र किस्सा आता है। जब सारे वानर जय श्री राम लिखकर पत्थर फेंक रहे थे और वो तैर रहे थे, तो खुद राम ने एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा और पानी में छोड़ दिया, और वो पत्थर डूब गया। सब हैरान हो गए। तब एक वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, जिसे आप खुद अपने हाथों से छोड़ देंगे, उसे भला डूबने से कौन बचा सकता है? हम तो आपके नाम के सहारे छोड़ रहे हैं, इसलिए वो तैर रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, आज भी जब हम विज्ञान की नज़र से देखते हैं तो नासा की सैटेलाइट तस्वीरें भारत और श्रीलंका के बीच पानी के नीचे एक पुराने पुल का ढांचा दिखाती हैं। ओशियनोग्राफर्स इसकी उम्र लगभग 7000 साल पुरानी बताते हैं, जो रामायण के समय से बिल्कुल मेल खाती है। और सबसे बड़ी बात, रामेश्वरम के किनारे पर आज भी वो तैरने वाले पत्थर मिलते हैं। अब मैं आपको कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाता हूँ, एक गहरा राज जो समय के चक्र और ईश्वर के प्यार की एक ऐसी परत खोलता है जिसे सुनने के बाद शायद समय को लेकर हमारी समझ ही हमेशा के लिए बदल जाए। हुआ यूं कि एक दिन भगवान राम की अंगूठी महल के फर्श की एक दरार में गिर गई। उन्होंने हनुमान से कहा कि उसे ले आओ। हनुमान जी ने खुद को एक मक्खी जितना छोटा बना लिया और उस दरार में उतर गए। लेकिन वो कोई मामूली दरार नहीं थी, वो तो एक सुरंग थी जो सीधे नागलोक तक जाती थी। और वहां उनकी मुलाकात हुई सांपों के राजा वासुकी से। वासुकी ने हनुमान जी का स्वागत किया और उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा में ले गए। वहां हनुमान जी ने जो देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने अंगूठियों का एक पहाड़ था, एक विशाल पर्वत जिसमें लाखों करोड़ों अंगूठियां थीं, और हर एक अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो ढूंढने आए थे। उनकी आवाज में बस हैरानी थी जब उन्होंने पूछा, ये क्या है? तब वासुकी ने मुस्कुराकर समझाया, हे पवनपुत्र, समय कोई सीधी लकीर नहीं है, वो एक चक्र है, एक पहिया। हर त्रेता युग में, जो कि समय का एक बहुत बड़ा चक्र है, राम जन्म लेते हैं, सीता का हरण होता है, रावण मारा जाता है, और फिर राम अपनी लीला पूरी करके चले जाते हैं। और हर बार जाने से ठीक पहले वो अपनी अंगूठी इसी दरार में गिरा देते हैं ताकि उनके हनुमान उसे ढूंढने आएं। वासुकी ने कहा, जाओ हनुमान, इस पहाड़ में अपनी अंगूठी ढूंढ लो, लेकिन जब तक तुम लौटोगे तब तक इस युग के राम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब हनुमान उस अंतहीन अंगूठियों के पहाड़ को देख रहे थे, उसी वक्त अयोध्या में भगवान राम सरयू नदी में प्रवेश करके अपनी मानव लीला समाप्त कर चुके थे। अब जरा यहाँ का सबसे गहरा सबक समझिए। भगवान अपने सबसे प्यारे भक्त हनुमान को अपनी विदाई का गवाह क्यों नहीं बनाना चाहते थे? उन्होंने हनुमान को समय के इस रहस्य में क्यों उलझा दिया? क्योंकि कभी-कभी ईश्वर अपने भक्तों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उन्हें सबसे गहरे दर्द यानी बिछड़ने के दर्द से बचाने के लिए कोई भी लीला रच सकते हैं। और अब हम इस महागाथा के आखिरी और शायद सबसे गहरे सच पर आते हैं। एक ऐसा सच जो हमें बताता है कि असली ताकत का स्रोत क्या है और ये पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद क्यों है। आनंद रामायण में एक कहानी है जहां राम को एक राजा को सजा देनी थी, जिसे बचाने का वचन हनुमान ने दे दिया था। धर्म संकट था। राम ने अपने वो बाण चलाए जो कभी खाली नहीं जाते, वो बाण जो ब्रह्मांड को भी भेद सकते थे। और सामने कौन था? हनुमान, जिन्होंने ना कोई हथियार उठाया, ना कोई कवच पहना, बस आंखें बंद करके खड़े हो गए और जपने लगे, राम राम राम। और तब एक ऐसी घटना घटी जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
ब्रह्मांड को हिला देने वाले वो बाण हनुमान के पास आकर शांत हो गए। वो ऐसे रुक गए जैसे उनकी सारी ताकत ही खत्म हो गई हो। वो उस भक्त को छू भी नहीं पाए जिसके रोम रोम में उसी का नाम बसा था, जिसने वो बाण चलाए थे। और यही रामायण का सबसे बड़ा रहस्य है कि राम का नाम खुद राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि राम एक व्यक्ति के रूप में अपनी लीला और अपनी मर्यादाओं से बंधे हैं, लेकिन राम का नाम वो निरपेक्ष है। वो तो खुद परमात्मा का सार है। वो नाम हर भक्त के दिल में बसता है, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां खुद ईश्वर भी सिर झुका देते हैं। तो जैसा वासुकी ने हनुमान को बताया था, अंगूठियों का पहाड़ अंतहीन है और समय का पहिया भी अंतहीन है। इसका मतलब साफ है, ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी कभी खत्म होती ही नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कहाँ किसी आकाशगंगा में राम अभी भी वन में चल रहे होंगे। कहीं हनुमान संजीवनी लेकर पहाड़ उठा रहे होंगे, और कहीं, शायद यहीं कहीं, हमारे आपके जैसे किसी घर में कोई माँ या दादी एक दिया जला रही होगी और एक बच्चा बड़ी बड़ी आंखें करके सुन रहा होगा, और ये शब्द फिर से जिंदा हो रहे होंगे। एक था राजा दशरथ। जय श्री राम।